हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ। वेलकम टू MS Excel 2010 पार्ट 5। आज हम इस क्लास में एक्सेल में बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम बात करेंगे वो है हमारा टेक्स्ट फंक्शन। यानी एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन किस तरीके से काम आता है, किस लिए इसको काम में लिया जाता है, वो सब चीज आज हम यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन में बात करेंगे। उसके साथ साथ ही हम देखेंगे डेट फंक्शन के बारे में, डाटा शॉर्टिंग किस तरीके से करते हैं या डाटा को फिल्टर किस तरीके से करते हैं, साथ में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा टेक्स्ट फंक्शन। हमारा कल वाला जो एक्सेल फाइल था वो हम ओपन कर लेते हैं। कैसे ओपन करेंगे आपको पता ही है, फाइल में जाइए और रिसेंट फाइल को आप ओपन कर लीजिए। यही वाला फाइल था, देखिए ओपन होगी, ये हमारा रिसेंट फाइल था। अब इसमें एक नया शीट मैंने ले लिया। इस शीट में सपोज करो मैंने यहां पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया राम गोपाल वर्मा, हो गया। यह अभी कॉलम में लिखा है ना। मैं इनको रो में ले जाता हूं। ऐसे आप एक एक करके सिलेक्ट करके रो में ले जा सकते हैं, या तो आप चाहे तो इस काम को बहुत आसान से कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लीजिए सीधा। कॉपी करने के बाद कर्सर को रखिए जहां आपको रखना है। चले जाइए राइट क्लिक, यहां से आप आ जाइए पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के अंदर ही एक ऑप्शन है, देखिए ट्रांसपोज। अगर आप ट्रांसपोज में क्लिक करेंगे, जो डाटा हमारे पहले कॉलम में था अब वो शिफ्ट हो गया रो में। अब इस डाटा को मैं डिलीट कर देता हूं, इसका मुझे कोई जरूरत नहीं। अब देखिए यहां पर जैसे लिखा हुआ है राम गोपाल वर्मा, तीनों ही आपका किस में लिखा हुआ है? स्मॉल में, है ना, यानी स्मॉल लेटर में। अगर मैं इनको कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या मैं दोबारा से इसको टाइप करूं? इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका बताओ कि ये सीधा ही कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। वर्ड में आपको ध्यान होगा, जब आप वर्ड में करते थे तो आप किसका सहारा लेते थे? इसके लिए आप चेंज केस ऑप्शन का सहारा लेते थे, जिसमें हम चेंज केस करके केस स्टाइल आप चेंज कर सकते थे। बट जब आप एक्सेल में होंगे तो आपका केस काम नहीं आएगा। तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर केस बोल के कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कैसे करेंगे आप? देखिए मैं इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैंने एक फंक्शन लगाया इक्वल्स टू UPPER, अपर, फर्स्ट ब्रैकेट दिया और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया राम, एंटर दिया। ये देखिए इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी फॉर्मूला को मैं लेफ्ट टू राइट अगर ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली गोपाल को भी कैपिटल में कर दिया, वर्मा को भी कैपिटल में कर दिया। ये कैसे किया? एक छोटा सा फंक्शन मैंने यूज किया था अपर से ये कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं अगर इसको दोबारा से लोअर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो दोबारा से अगर आप लोअर में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस कैपिटल को, तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैंने एक फंक्शन लगाया इक्वल्स टू लोअर, Ctrl+A दबाइए या फर्स्ट ब्रैकेट दबा दीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट दबाने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर दबाएंगे। देखिए ये दोबारा से स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। क्लिक करके ड्रैग कीजिए, सभी को दोबारा से ये इसने क्या कर दिया? स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा चाहता हूं कि पहला लेटर तो जो है वो कैपिटल हो जाए और बाकी सब स्मॉल लेटर में हो जाए। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। कर्सर मैंने रखा, एक फॉर्मूला दिया इक्वल्स टू प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर लिखने के बाद आप Ctrl+A दबाएंगे या फर्स्ट ब्रैकेट दबाएंगे। जब भी दबाएंगे आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा, मैंने आपको पहले दिखाया था। इस टेक्स्ट में टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर दीजिए जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैंने बोला मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूं, इसी को कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इस टेक्स्ट सेल को सिलेक्ट कर दिया मैंने। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद ओके करता हूं। देखिए पहला लेटर आपका कैपिटल हो गया, बाकी आपका स्मॉल में हो गया। आपने कैसे किए? एक छोटा सा फंक्शन था, क्या फंक्शन था आपका? प्रॉपर से आपने ये काम किए थे। अगर इसी को आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे, देखिए सभी दोबारा से कैपिटल में कन्वर्ट हो गया पहला लेटर और बाकी स्मॉल में रह गया। तो ये जो आपने अभी लिखे ये कौन सी केस में था? प्रॉपर केस में। इसको आपने देख लिया। अब हम चाहते हैं ये तीनों जो अलग अलग टेक्स्ट है, इन तीनों को जोड़ के मैं एक सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूं ताकि तीनों जोड़ के दिखे। कैसे होगा? इसके लिए हमने एक फंक्शन लगा दी इक्वल्स टू concatenate। क्या लिखा मैंने? concatenate लिख के Ctrl+A दबा दिया। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट देने का ऑप्शन एक आ रहा है, इससे आपसे पूछा जा रहा है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 और भी आ जाएगा। तो आप एक एक करके टेक्स्ट एंटर कीजिए। सबसे पहले मैंने राम ले लिया, नेक्स्ट टेक्स्ट मेरा क्या होगा? गोपाल। बट मैं चाहता हूं राम और गोपाल के बीच में एक स्पेस रहे, तो टेक्स्ट 2 में मैंने सिंपली एक स्पेस लगा दिया। सिंपली आप स्पेस लगा सकते हैं या तो कोटेशन स्पेस कोटेशन भी रख सकते हैं। मैंने सीधा एक स्पेस लगा दिया तो ऑटोमेटिक इसने देखिए कोटेशन के अंदर ही ले लेगा। टेक्स्ट 3 में मेरा कौन सा है? गोपाल। टेक्स्ट 4 में मैंने फिर से स्पेस लगा दिया। टेक्स्ट 5 मैंने वर्मा लिख दिया, एंटर कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली तीनों टेक्स्ट को इसने जोड़ के एक जगह पर दिखाना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से आप 255 टेक्स्ट को आप यहां पर जोड़ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, अभी तो मैंने 5 ही कैरेक्टर दिया था। ये देखिए 255 एंट्रीज आप यहां पर ले सकते हैं जोड़ने के लिए। यानी अगर आप टेक्स्ट को जोड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से जोड़ सकते हैं? एक छोटा सा फंक्शन कॉन्केटेनेट के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया।
अब मैं आपको टेक्स्ट फंक्शन रिलेटेड और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, इसको जोड़ने का एक तरीका और भी हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए यहां पर लिखा हुआ है 10, यहां पर लिखा हुआ है डेज, या 20 डेज, है ना। अब मैं यहां पर ये 10 और डेज दोनों को जोड़ के यहां पर लिखना चाहता हूं, तो क्या मैं कॉन्क्रीट फंक्शन में जाऊं? इतना बड़ा टाइप करने का आपको कोई जरूरत नहीं। आप अगर नंबर टेक्स्ट दोनों को एक साथ एक जगह जोड़ना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा और फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? इक्वल्स टू ये वाला सेल, एंड का सिंबल आप लगाइए और दूसरा वाला सेल को आप सिलेक्ट कर दीजिए जिसके साथ आपको जोड़ना है, एंटर कर दीजिए। देखिए दोनों को जोड़ के आपको दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो दोनों टेक्स्ट आपका जोड़ के दिखाना स्टार्ट हो गया। पहले वाला में दिखा रहा है 10 डेज, नेक्स्ट वाला में आपको दिखा रहा है 20 डेज। आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से? कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन में जाते हैं जो भी आपका टेक्स्ट फंक्शन ही है। सपोज कीजिए यहां पर कुछ पैन नंबर मैंने एंटर कर रखा है। पैन नंबर तो हम जानते ही होंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपका इनकम टैक्स डिपॉजिट के लिए जरूरत पड़ता है या इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरत पड़ता है। वही कुछ पैन नंबर मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब देखिए मैंने यहां पर कुछ पैन नंबर लिखा है। आपको लग रहा होगा, आपको वैसे नॉर्मली तो पता ही है पैन नंबर में 10 डिजिट 10 कैरेक्टर होता है कि नहीं। ये 10 कैरेक्टर जो होता है, 10 कैरेक्टर आपका अल्फा न्यूमेरिक होता है, कुछ अल्फाबेटिक रहता है, कुछ न्यूमेरिकल रहता है। नॉर्मली पहला 5 कैरेक्टर आपका क्या रहता है? अल्फाबेटिक, 4 कैरेक्टर न्यूमेरिक, उसके बाद एक अल्फा कैरेक्टर रहता है जो आपका चेक डिजिट होता है। नॉर्मली ये फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन के ऊपर बेस करके यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखा है। अब मैं काउंट करके देखना चाहता हूँ। आपको इनिशियली देखने में शायद ऐसा लग रहा होगा इसमें सबसे ज्यादा नंबर है, इसमें कम, इसमें कम, तो मैं काउंट करके देखना चाहता हूँ एक्चुअली इसके अंदर कितना कैरेक्टर एंटर्ड है। मैं काउंट करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर 10 कैरेक्टर है, इसके अंदर 10 कैरेक्टर है, इसके अंदर 10 कैरेक्टर है या नहीं है। कैसे करेंगे? आप एक फंक्शन लगाइए, टेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू len, फास्ट ब्रैकेट दीजिए और टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर दीजिए जिसको आप काउंट करना चाह रहे हैं। एंटर दबा दीजिए, ऑटोमेटिक इसने बता दिया कितना कैरेक्टर है, 11, यानी 10 की जगह एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा है। बिल्कुल एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा है। मैंने यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा लिख रखा है, इसको हटा दिया तो देखिए ये 10 कैरेक्टर दिखना स्टार्ट हो गया। अब देखता हूँ इसमें क्या दिखता है, क्योंकि ये मुझे और छोटा लग रहा है। मैं इसको ड्रैग करके देखता हूँ फॉर्मूला को, सबको सही दिखा रहा है क्या? बिल्कुल सही, सब में सही दिखा रहा है, 10 कैरेक्टर है। कैसे मैंने काउंट किया? एक छोटा सा फंक्शन जिसका नाम len था, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करने के काम आता है। बट एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। सपोज कीजिए मैंने ऐसे स्पेस लगा दिया, आप बताइए आपको कितना कैरेक्टर दिखा रहा है? 14 कैरेक्टर दिखा रहा है। अब ये स्पेस को आप कैसे हटाएंगे? अगर मैंने ऐसे स्पेस लगा रखा है कुछ, अब इस स्पेस को हटा के आप कैसे काउंट करेंगे? आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए आपको एक फंक्शन लगाना है इक्वल्स टू ट्रिम। क्या लगाना है? ट्रिम लगा के फर्स्ट ब्रैकेट में उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर दीजिए जिसमें से आप अनवांटेड स्पेस को हटाना चाहते हैं। एंटर करिए और क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए सारे फंक्शन। अब मैं आपको दोबारा से वही फंक्शन, काउंटिंग वाला फंक्शन यानी len फंक्शन लगा के आपको दिखा रहा हूं। len लगा के मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए फिर से दोबारा से आपको यहाँ पर 10 कैरेक्टर दिखना स्टार्ट हो गया। जो आपका अनवांटेड स्पेस था वो आपको हटा दिया। कौन सी फंक्शन ने हटाया? वो था हमारा ट्रिम फंक्शन, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ट्रिम फंक्शन जो होता है वो अनवांटेड स्पेस आगे पीछे वाला वो आपको हटा देगा, बट बीच में कोई स्पेस होगा वो नहीं हटाएगा। ये आप बिल्कुल भी मत समझिए कि बीच में अगर टेक्स्ट के बीच में कोई स्पेस है क्या उसको हटा देगा? बिल्कुल नहीं, उसको नहीं हटाएगा। सिर्फ आगे पीछे का स्पेस को हटाने के लिए किसका फंक्शन का यूज करते हैं? ट्रिम फंक्शन का। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट हम जाते हैं। सपोज कीजिए मैं चाहता हूं ये जो टेक्स्ट यहां पर मैंने लिखा है यानी पैन नंबर जो मैंने लिखा है, इसका इनिशियल यानी शुरुआत का जो 5 कैरेक्टर है वो मैं निकाल के बाहर देखना चाहता हूं। कैसे करेंगे? मैंने एक फंक्शन लगाया इक्वल्स टू लेफ्ट। क्या लगाया? लेफ्ट लिख के Ctrl+A दबा दी। तो इसने पूछना शुरू करा कि किस टेक्स्ट का आप निकालना चाहते हैं। मैंने पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट इसने पूछा नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर को आप निकालना चाहते हैं। मैंने बोला मैं 5 कैरेक्टर को निकालना चाहता हूं। मैंने 5 लिख के एंटर किया। देखिए आपका इस टेक्स्ट में से शुरुआत के लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर आपको निकाल के दिखा दिया। अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सभी का ये इनिशियल 5 कैरेक्टर जो है वो आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। कैसे किया? एक छोटा सा फंक्शन लेफ्ट। अगर ऐसे ही मैं राइट साइड से 5 कैरेक्टर को निकालना चाहता तो वो भी कर सकते थे सेम फंक्शन। आपने इसमें लेफ्ट लगाए थे तो उसमें क्या लगाएंगे? राइट। तो मैंने लिख दिया राइट, Ctrl+A। टेक्स्ट कौन सा? ये वाला। कितने कैरेक्टर आप निकालना चाहते हैं राइट साइड से? मैंने बोला 5 कैरेक्टर। एंटर कर दिया। देखिए राइट साइड से मुझे 5 कैरेक्टर निकाल के दिखा दिया। तो ये आपने काउंट किए थे कितना कैरेक्टर है, ये आपने लेफ्ट साइड से निकाले थे, ये आपने राइट साइड से 5 कैरेक्टर निकाले थे।
अब अगर मैं मिड का जो ये 4 कैरेक्टर है न्यूमेरिक, ये अगर मैं निकालना चाहता हूं तो उसके लिए मैं एक फंक्शन यूज कर सकते हैं इक्वल्स टू मिड। क्या फंक्शन मैंने बोला? मिड। कंट्रोल प्लस ए दबाइए तो आपका मिड फंक्शन काम करेगा। ये देखिए आप कंट्रोल प्लस ए दबाया तो मेरा बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स में आपको जो जो मांगा जा रहा है वो आप एंटर कीजिए। आप चाहे तो ब्रैकेट देके भी ये काम कर सकते थे। टेक्स्ट कौन सा है? मैंने बोला ये वाला टेक्स्ट। स्टार्टिंग नंबर कितने नंबर कैरेक्टर से फाइंड करना है? मैंने बोला 5th कैरेक्टर से फाइंड करना है। सॉरी, स्टार्टिंग नंबर मैंने ले लिया 6th कैरेक्टर से, क्योंकि 5th कैरेक्टर तक मेरा तो कैरेक्टर ऑलरेडी टेक्स्ट है ही। तो उसके बाद जो न्यूमेरिकल स्टार्ट है वो मेरा 6th कैरेक्टर से है। तो मैं चाहता हूं 6th कैरेक्टर से बाहर निकालना। 6th कैरेक्टर से कितना कैरेक्टर बाहर निकालना चाहता हूं? 6th 7th 8th 9th, यानी 4 कैरेक्टर में बाहर निकालना चाहता हूं। तो मैंने यहां पर 4 लिख दिया और ओके कर देता हूं। देखिए मिड का जो 6 कैरेक्टर था वो आपको निकाल के दिखा दिया। फंक्शन कौन सा आपने यूज किए थे? मिड फंक्शन। कौन सी फंक्शन? मिड। तो आपको समझ में आ गया। ये जितना भी आपने किए थे अभी, ये काउंट फंक्शन बोलिए, लेफ्ट बोलिए, राइट बोलिए या मिड बोलिए, ये सारा आपका टेक्स्ट फंक्शन था, ये टेक्सचुअल फंक्शन था। अब मैं देखना चाहता हूं, सपोज कीजिए यहां पर मैंने लिख दिया राम और इस सेल में मैं लिख दिया श्याम। क्या ये दोनों सेम है? दोनों सेल जो है क्या एक ही टेक्स्ट कंटेन कर रखा है? अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो यहाँ तो 2 ही डाटा है। अगर प्रैक्टिकल में ऐसे 10,000 हुआ तो आप कैसे चेक करेंगे कि दोनों डाटा सेम है कि नहीं? इसके लिए आप एक फंक्शन लगाइए इक्वल्स टू एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट लिख के एंटर कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर पूछ रहा है टेक्स्ट 1 कौन सा है? मैंने बोला ये। टेक्स्ट 2 कौन सा है? मैंने बोला ये। एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चेक करके बता देगा दोनों टेक्स्ट सेम है या नहीं है। अगर सेम होगा तो ट्रू, सेम नहीं हुआ तो फॉल्स। अभी यहाँ पर सेम नहीं है इसीलिए फॉल्स दिखा रहा है। अगर मैं राम की जगह यहाँ पर दोबारा से राम लिख देता हूं, यहाँ शाम की जगह एंटर कर दिया, देखिए यहाँ पर ट्रू दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब अगर राम जो ये लिखा हुआ है कैपिटल में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको स्मॉल में लिखता हूं तो देखिए स्मॉल में लिखते ही ये फॉल्स बता दिया। क्यों बता रहा है? क्योंकि सेम टाइप का कैरेक्टर साथ में सेम स्टाइल का अगर केस होगा तो ही ये फाइंड करके सेम बताएगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर नहीं है, ऐसा कुछ मिसमैच है, आप पहले इनको नॉर्मल केस में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे आप इसको लोअर में कर लीजिए दोनों को, चाहे आप दोनों को अपर में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप ऐसे मैचिंग करिए। उससे पहले मत कीजिएगा, नहीं तो ये एरर दिखाएगा। सेम नाम होते हुए भी अगर कोई एरर रह जाएगा तो भी दिक्कत आएगा। जैसे और एक बात भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर राम लिखा हुआ है बट राम के बाद यहाँ पर स्पेस लगा दिया तो भी आपको फॉल्स दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इस नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस है। इसमें डबल क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर एम के पास में ही दिख रहा है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए एम के एक स्पेस छोड़ के दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें स्पेस है। तो स्पेस जिसमें हो गया तो नाम अलग अलग हो गया। जब स्पेस हो जाता है तो नाम चेंज हो जाता है, इसी कारण से इसने फॉल्स दिखा रहा है। तो अगर ऐसा भी है तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा? आपको याद आ गया होगा, ट्रिम फंक्शन यूज करना पड़ेगा। पहले ट्रिम फंक्शन करके आप पहले टेक्स्ट को सर्च करके छाट लीजिए, फिर उसके बाद आप मैच कीजिए, देखिए आराम से हो जाएगा। तो जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, दो टेक्स्ट को मैच करके देख सकते हैं कि वो दोनों बराबर इक्वल सेम है या नहीं है। तो किसके द्वारा क्या किया मैंने? एग्जैक्ट फंक्शन। तो अभी तक जो आपने किए थे ये पूरा आपका क्या था? टेक्स्ट फंक्शन था। चलिए ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम फंक्शन देखेंगे वो है हमारा डेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? डेट फंक्शन, डेट रिलेटेड फंक्शन। डेट रिलेटेड जो फंक्शन होता है उसको हम डेट फंक्शन बोलते हैं। चलिए हम कुछ डेट फंक्शन देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर मैं कोई डेट लिखना चाहता हूं बट मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर डेट का फॉर्मेट कौन सा है, यानी पहले मंथ है या पहले डे है, ये मुझे पता नहीं। तो डेट एंटर आप कैसे करेंगे? आप एक तरीका अपनाइए, इक्वल्स टू डेट, कंट्रोल प्लस ए। देखिए आपको यहाँ पर कुछ डिटेल पूछा जा रहा है। ईयर मैंने बोला 2020, मंथ कौन सा? मैंने बोला मंथ अभी 11वां है, और डे कौन सा है? मान लीजिए 18th। एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, आप देखिए कि 18/11/2020, यानी 18 मैंने डे में डाला था तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो कौन सा है? डे मंथ ईयर के फॉर्मेट में है। आपको दिख गया ये किस तरीके से आपने एंटर किए थे? डेट डाल के, तो हमें पता लग गया कि फॉर्मेट कौन सा है। ये फॉर्मेट चेक करने के लिए आप डेट के अंदर जाएंगे, अंदर जाके चेक करेंगे, उससे अच्छा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए अब ये फंक्शन और एक जगह भी काम आ सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास मंथ डे ईयर दिया हुआ है कहीं पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डे और यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेल में आप मान लेते हैं और यह ईयर लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ डेट दिया हुआ है 10/11, और यहाँ आपका मंथ दिया हुआ है 8/12, ईयर दिया हुआ है 2021। अब मैं दोनों जगह पर ही
दोनों डेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये भी एक डेट में देखना चाहता हूं, ये भी एक डेट फॉर्मेट में देखना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा फंक्शन लगा दे इक्वल्स टू डेट, कंट्रोल प्लस है। ईयर कौन सा है मेरा, आप ईयर वाला सेल को सिलेक्ट कर दीजिए। मंथ कौन सा है, मंथ वाला सेल को सिलेक्ट करिए। डे कौन सा है, डे वाला सेल को सिलेक्ट कर दीजिए। एंटर करिए, देखिए डेट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसको ये डेट में कन्वर्ट करके दिखा देगा। तो ये आपको समझ में आ गया। मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। अब सपोज कीजिए मेरे सामने ये डेट दिया हुआ है। अब इस डेट में से मुझे बोला गया आप बार कौन सा है वो भी निकालिए, डे कौन सा है वो भी निकालिए, मंथ कौन सा है वो भी निकालिए, ईयर कौन सा है वो भी आप निकालिए, वो भी अलग अलग सेल में। तो आप कैसे निकालेंगे, एक फंक्शन लगाए। सबसे पहले मैं डे का देखता हूं, इक्वल्स टू डे, कंट्रोल प्लस है। जब भी कंट्रोल प्लस ए दबाए, देखिए आपको यहाँ पर पूछ रहा है सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर क्या है वो हम आपको थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले आप बस यहाँ पर सीरियल नंबर का मतलब ये डेट जो आपने लिखे थे वो आप सिलेक्ट कर दीजिए और एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली देख लीजिए ये आप निकाल के दिखा दिया उस डेट में कि डे कौन सा है मेरा 18th है ना। मंथ निकालना है तो इक्वल्स टू मंथ लिखिए, कंट्रोल प्लस है, सीरियल नंबर वही सेम, डेट को सिलेक्ट करिए, एंटर करिए तो आपको मंथ दिखाना स्टार्ट कर दिया। सेम एज इट इज तरीके से अगर मैं ईयर देखना चाहता हूं तो इक्वल्स टू ईयर, कंट्रोल प्लस ए। जब भी दबाएंगे आपको सीरियल नंबर पूछ रहा है, सीरियल नंबर एंटर कीजिए, ओके करते ही देखिए आपको ईयर दिखाना स्टार्ट कर दिया, कौन सा 2020। अब अगर मैं डे ऑफ द वीक देखना चाहता हूं तो यानी बार कौन सा है वो जानना चाहता हूं तो उसके लिए आप एक फंक्शन लगाइए इक्वल्स टू वीक डे। क्या लिखा मैंने, वीक डे, एक साथ लिखना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो यहां पर देखिए आपका वही बॉक्स आ गया। बॉक्स में आपको जो पूछा जा रहा है वो आप एंटर कीजिए। सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपको, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कौन सा है मेरा, यही तो है, तो इसी सीरियल नंबर को मैंने सिलेक्ट कर दिया। रिटर्न टाइप, कौन सा रिटर्न टाइप आप चाहते हैं। देखिए आप यहाँ पर रिटर्न टाइप का मतलब कुछ और है, कैसे मैं बताता हूं आपको। अगर आप बोलते हैं संडे मेरा फर्स्ट डे है, ऐसे करके अगर सैटरडे 7th मैं बोलता हूं 7th डे है मेरा, तो यूज 1। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली आपको वीकडे की जगह पर, बार की जगह पर एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा 1 से लेकर 7 तक। अब 1 से लेकर 7 ये बेस करता है किसके ऊपर, कि आप मंडे को फर्स्ट डे बोलते हैं या संडे को फर्स्ट डे बोलते हैं या आप मंडे के 0th डे ऑफ द वीक बोल के बोलते हैं। तो यहाँ पर वही काउंटिंग आपको दिखा रखा है। अगर संडे को आप फर्स्ट डे बोलते हैं तो यूज 1, अगर आप मंडे को फर्स्ट डे बोलते हैं तो यूज 2, अगर आप मंडे को 0th डे ऑफ द वीक एंड ऐसे संडे को 6th डे ऑफ द वीक बोलते हैं तो यूज 3। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, मंडे को फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो हमने यहाँ पर यूज 1 यानी 1 यूज 2 यानी 2 यूज कर लिया। ये जो ऑप्शन था ना मेरा, मंडे इज द फर्स्ट डे थ्रू संडे इज द 7th डे ऑफ द वीक, तो क्या यूज करने के लिए बोला है, यूज 2। तो हमने यूज 2 कर लिया यानी 2 लिख दिया। लिख के ओके जब भी करेंगे देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है ये कौन सा दिन है आपका, तीसरा है। मैं आपको एक काम करता हूं, इसको नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं। देखिए ये निकाल दिया, ये कौन सा दिन है आपका, तीसरा दिन है, यानी मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि सच में ऐसा है क्या। तो डेट में आप गए और इसको लॉन्ग डेट फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट कर देता हूं। ये लॉन्ग डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं नंबर मेनू को एक्सप्लोर कर लिया, कस्टम में जाके डेट के जस्ट शुरुआत में मैंने 4 बार डी लगा दिया। ये तो आपको बता दिया था ऑलरेडी मैंने। ये देखिए आपको दिखाना शुरू कर दिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सॉरी वेडनेसडे आपका था तो वेडनेसडे आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया। मैंने थर्सडे गलत बोल दिया था, ये वेडनेसडे था, मैंने तीसरा दिन के हिसाब से काउंट कर गलत लगा दिया है ना। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको वेडनेसडे दिखाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर भी देखिए तीसरा दिन दिखा रहा था। समझ में आ गया, तो समझ में आ गया। अगर मैं इसी जगह पर मैं बोलता नहीं मेरा संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, तो मैंने यहाँ पर यूज 1 कर देता तो आपका दिखा रहा है 4th डे है, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे आपको चौथा दिन दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो आपको समझ में आ गया कि डे ऑफ द वीक यानी बार निकालना है तो भी मैं यहाँ पर निकाल के देख सकता हूं। एक्चुअली मैं ये जो फंक्शन आपको बता रहा हूं ये छोटे छोटे फंक्शंस है, ये बाद में आपको बड़े फंक्शंस को बनाने के लिए बहुत मददगार होता है। इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे फंक्शन को पहले सिखा के रख रहा हूं। जब आप एडवांस में जाएंगे एक्सेल के तब आपको इसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन कहाँ है, फॉर्मूला में किस तरीके से हमें यूज करना होता है, क्यों इसका यूज मैं करवा के दिखा रहा हूं, वो सब आपको दिखने को मिल जाएगा। अभी आप बस बेसिक लेवल पे, इसलिए आप छोटे छोटे फंक्शन को देख लीजिए, बाद में इन छोटे छोटे फंक्शन को हम जोड़ के एक बड़ा फंक्शन बनाते हैं या कैसे यूटिलाइज करते हैं वो भी हम उसमें देखेंगे एडवांस की क्लास में। चलिए ये आपने देख लिया डे ऑफ द वीक। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं कि किसी आज का सिस्टम का जो सिस्टम डेट है अगर मुझे यहां देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, मैं एक फंक्शन लगा दी इक्वल्स टू टुडे, लिख दिया, लिख के ब्रैकेट शुरू करो और ब्रैकेट को क्लोज कर दो, क्लोज करके एंटर दबा दो। देखो आज का सिस्टम डेट दिखाना शुरू कर दिया 15/6/2020। अगर सिस्टम में डेट गलत होगा तो डेट गलत दिखाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट की भी है, कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ अनुपात दबाएंगे तो देखिए ये करंट सिस्टम डेट दिखाना स्टार्ट कर देगा। सर अगर मुझे डेट विद टाइम देखना है, मतलब डेट भी टाइम भी, तो एक फंक्शन लगाया मैंने इक्वल्स टू नाउ।
ब्रैकेट शुरू किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर करेंगे तो डेट विथ टाइम दिखाएगा। अब अगर मैं इसको शॉर्टकट में कैसे देखूंगा, कंट्रोल के साथ अनुपात दबाएंगे तो आपको डेट दिखाएगा, उसी जगह पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ अनुपात दबाएंगे तो उसकी जगह आपको टाइम भी साथ में दिखाएगा। यानी डेट अलग टाइम अलग। डेट को देखने के लिए कंट्रोल के साथ अनुपात दबाया था, उसी सेल में अगर टाइम देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अनुपात दबाया तो टाइम भी आपके साथ में दिखना स्टार्ट हो गया। ये आपका करंट सिस्टम डेट एंड टाइम है जो ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम के हिसाब से चेंज होते रहेगा। आज आप देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद सिस्टम को बंद करके ओपन करेंगे तो डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा क्योंकि ये सिस्टम डेट एंड टाइम है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट अब बात आता है सर यहां पर जब भी हम कोई फंक्शन यूज कर रहे थे, चाहे डे यूज कर रहे थे, चाहे मंथ निकाल रहे थे, चाहे ईयर निकल रहे थे, चाहे हम वीकडे निकल रहे थे, यहां पर बार बार हमसे एक चीज पूछा जा रहा था कि सीरियल नंबर। ये पूछा जा रहा था ना सीरियल नंबर, ये क्यों पूछा जा रहा था आपसे? अब मैं आपको वो डिस्कस करने वाला हूं। नॉर्मली एक्सेल जानते हैं डेट को जानता ही नहीं है, हैं? बिल्कुल सही, मैं सही बोल रहा हूं, एक्सेल डेट को नहीं जानता। एक्सेल हर एक डेट के अगेंस्ट में एक डेट वैल्यू होता है, एक्सेल उन्हीं को जानता है। इसी कारण की वजह से जब आप दो डेट के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस देखना चाहते हैं कि कितने दिन का है, एग्जैक्ट उतने ही दिन का डिफरेंस एक्सेल निकाल के दिखा देता है। क्यों? क्योंकि वो डेट के हिसाब से डेट को नहीं जानता। किसके हिसाब से जानता है? वो एक सीरियल नंबर के हिसाब से जानता है। हर एक डेट का एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर होता है जो शुरुआत होता है 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1990 से। मैं आपको वो भी दिखाता हूं करके ताकि आपको तसल्ली हो जाए। चलिए मैं आपको यहां पर लिख देता हूं 1/1/1900। यहां पर मैं आज का डेट लिख देता हूं 15/6/2020। अब मैं इन डेट का डेट वैल्यू जानना चाहता हूं तो मैंने एक फंक्शन लगा इक्वल्स टू डेट वैल्यू, कंट्रोल प्लस है तो आपके सामने देखिए डेट टेक्स्ट पूछ रहा है, कोटेशन के अंदर मैंने ये डेट लिख दिया, क्या था 1/1/1900, ये तो डाला था, कोटेशन क्लोज। ये टेक्स्ट है इसीलिए मुझे कोटेशन में इस तरीके से लिखना पड़ रहा है ना। अगर आप चाहते हैं इसको डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। एंटर दबाइए, देखिए दिखा रहा है 1। अब मैं इस डेट का भी डेट वैल्यू देखना चाहता हूं, इक्वल्स टू डेट वैल्यू, कंट्रोल प्लस है, कोटेशन के अंदर ये वाला डेट आप लिख सकते हैं, या तो मैं आपको एक तरीका और बताने वाला था वो भी मैं बता देता हूं। यहां पर बस एक क्या लगाया मैंने, सिंगल कोटेशन लगा के छोड़ दिया। अब मैंने यहां पर लिखा इक्वल्स टू डेट वैल्यू, कंट्रोल प्लस है और इस डेट को सिलेक्ट कर दिया। देखिए दिखाना शुरू कर दिया। सॉरी, एक बार आप देख लीजिए, यही वाला है ना, इसमें रेंज की जगह एक ही सेल चाहिए। देखिए क्या दिखा रहा है 43,997 डेज, यानी इस डेट का जो डेट वैल्यू है वो ये है। अब आपको कैसे विश्वास होगा कि यही है? अब काउंट करके देखेंगे? नहीं, मैं आपको काउंट करके भी दिखा देता हूं। देखिए दिखाता हूं, जैसे मैंने यहां पर एक डेट लिख दिया 1/1/1900 जो आपने लिखे थे, यहां पर आज का डेट 15/6/2020। अब इन दोनों सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके मैं आपको एक मजेदार चीज दिखा रहा हूं। देखिए होम में गए, यहां पर होम में जाके मैंने इसको डेट की जगह जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए ये नंबर में कन्वर्ट हो गया और नंबर का वैल्यू आपका वही है जो पहले आपको दिखा रहा था। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक्सेल डेट को नहीं जानता, उस डेट के अगेंस्ट में जो डेट वैल्यू होता है उस वैल्यू को जानता है, तो इसीलिए उसने डेट वैल्यू निकाल के दिखा दिया। अब यहां पर आपने कुछ डेट वैल्यू लिख रखे हैं, इसी को मैं दोबारा आपको डेट में भी कन्वर्ट करके दिखाता हूं। इसको सिलेक्ट करिए, होम में जाइए, चले जाइए जनरल की जगह पर डेट, शॉर्ट डेट में ले लेता हूं। ये देखिए आपका डेट वापस आ गया। तो देख रहे हैं, मैं आप शायद ये सोच रहे होंगे कि यहां पर आपको जब पता था कि आप नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो दिख जाता, तो आपने फॉर्मूला लगा के क्यों निकाले? मैं इसलिए फॉर्मूला लगा के निकाला क्योंकि बहुत सारी जगह पर हमें फॉर्मूला लगा के दिखाना पड़ेगा। वहां पर आपको इस तरीके से करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि बार बार आप चेंज करते जाइए, एक बार इसको नंबर में कन्वर्ट करिए, एक बार इसको वैल्यू में कन्वर्ट करिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह पर हमें ये फॉर्मूला इस डेट वैल्यू के हिसाब से लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको डेट वैल्यू फंक्शन के द्वारा दिखाया था। तो आपने डेट वैल्यू से क्या देखा कि एक पर्टिकुलर डेट के अगेंस्ट में क्या डेट है, मतलब क्या वैल्यू सेटेड है, वो अगर जानना है तो मैंने डेट वैल्यू फंक्शन का यूज किया था। और इसी कारण की वजह से एक्सेल नंबर को डेट में और डेट को नंबर में कन्वर्ट करने में बहुत आसानी से कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके अगेंस्ट में डेट क्या सेटेड है। और इसी कारण की वजह से एक्सेल दो डेट के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस कितने दिन का है वो एग्जैक्टली निकाल के आपको दिखा देता है। तो ये सब कहानी था हमारा डेट फंक्शन का, जो आपने अभी देख लिए। तो हमने डेट फंक्शन कंप्लीट कर लिए। हमारा आज के टॉपिक में हमने दो टॉपिक बहुत अच्छे से देख लिए। एक तो हमारा टेक्स्ट फंक्शन था जो हमने इस शीट में देखे थे, एक हमने डेट फंक्शन भी पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जगह पर बहुत तरीके से हमें काम पे लेना पड़ता है, जो है शॉर्ट एंड फिल्टर ऑफ डाटा। अगर कोई भी टेबल डाटा को आप अपने हिसाब से शॉर्टिंग या फिल्टर करना चाहते हैं, वो आप कैसे करेंगे वही मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। मैं एक काम करता हूं, इस टेबल का एक कॉपी बना लेता हूं। शीट कॉपी कैसे करते हैं आपको पता है ना, मूवर कॉपी,
क्रिएट ए कॉपी एंड मूव टू एंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये शीट मूव और कॉपी होके मेरे पास आ गया। और इसमें से अब मैं ये सब चीजें हटा देना हूँ। कैसे हटाएंगे, सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया तो ये सारे हट गया, और इधर का भी ये सब मुझे नहीं चाहिए तो ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, हट गया मेरा। अब यहाँ पर मैं कुछ स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ। कुछ एड्रेस लिख देते हैं, सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा। कुछ नंबर हम लिख लेते हैं, ऐसे ही यहां पर भी हम कुछ नंबर एंटर कर लेते हैं, ठीक है। टोटल तो हमें पहले से ही पता है, फॉर्मूला लगा के ड्रैग कर लिया है ना। तो हमारा सारा टेबल तैयार है। अब इसके ऊपर मैं बेस करके डाटा को शॉर्ट एंड फिल्टर करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्टिंग कैसे करते हैं। शॉर्टिंग मतलब अगर मुझे डाटा को अरेंज करना है, सजाना है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में हो सकता है, चाहे नॉर्मली हो सकता है। वो आप कैसे सजाएंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आप तो जानते ही है, वो नॉर्मल मैं बोल के मान रहा हूं, और कोई कंडीशन मतलब कंडीशन के ऊपर बेस कर मैं चाहता हूं। तो किस तरीके से मैं शॉर्टिंग करूंगा वही मैं आपको दिखाने चाहता हूं। चलिए सबसे पहले शॉर्ट कर लेते हैं। पूरा टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके हम चले जाते हैं होम टैब के ऊपर। होम टैब से चले जाते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर। देखिए यहाँ पर बहुत सारा स्टाइल का शॉर्टिंग दे रखा है। अगर ए से जेड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे मेन हेडिंग कॉलम है उसी के ऊपर बेस करके देखिए डाटा आपका शॉर्टिंग हो गया है। देखिए ए वाला नाम पहले आ गया, जेड वाला नाम लास्ट में आ गया। इसी को अगर असेंडिंग कहेगा, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूं। शॉर्ट में गया और इसको जेड टू ए कर दिया तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। जेड वाला नाम आपका ऊपर आ गया, ए वाला नाम आपका नीचे आ गया। ये कैसे हुआ, शॉर्ट एंड फिल्टर। दोबारा ए से जेड करेंगे, दोबारा ए से जेड के क्रम में आ जाएगा। सर ये तो नाम के ऊपर हुआ है, अगर मुझे एड्रेस के ऊपर या अकाउंट के नंबर या टैक्स के ऊपर या टोटल के ऊपर शॉर्टिंग करना होता तो क्या मैं ऐसे पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेता? जैसे अकाउंट के ऊपर करना है तो इतना ही, अगर मुझे एड्रेस के ऊपर करना है इतना ही। बिल्कुल भी ऐसा मत गलती कीजिए। अगर आपको एड्रेस के ऊपर करना है या अकाउंट की या टैक्स के टोटल किसी के ऊपर भी करना है, आप टेबल हमेशा पूरा ही सिलेक्ट कीजिए। अगर पूरा टेबल ना करके सिर्फ उस पर्टिकुलर रेंज जिसको आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं उसके ऊपर बेस करके कर देंगे तो दिक्कत ही आ जाएगा। बाकी डाटा एज इट इज रह जाएगा और वो डाटा शॉर्टिंग हो जाएगा जिस कॉलम को या जिस रो को आपने सिलेक्ट कर रखे है। तो ऐसा गलती आप कभी भी मत कीजिए। पूरा टेबल को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करके आप चले जाइए शॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर। अब अगर मुझे कंडीशनल किसी और फील्ड के ऊपर करना है, जैसे अभी मैंने बोला था बीच में कोई और फील्ड, जैसे एड्रेस के ऊपर करना है, कंडीशन तो अभी मैंने बताया नहीं, कंडीशन अभी बताऊंगा। जैसे मैं एड्रेस के ऊपर करना चाहता हूं तो यहां पर कस्टम शॉर्ट में चले जाइए। कस्टम शॉर्ट में जाकर आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं आपको किसके ऊपर देना है। जैसे मुझे स्टूडेंट नेम की जगह मुझे एड्रेस के ऊपर शॉर्टिंग करना है तो मैंने एड्रेस सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। देखिए आपका एड्रेस वाइज शॉर्टिंग हो गया। अलवर वाला पहले आ गया, जयपुर बाद में, रेवाड़ी उसके बाद में। अगर उल्टा देखना चाहता हूं Z2A के फॉर्म में तो भी सेम तरीका, दोबारा शॉर्टिंग के ऊपर जाइए, कस्टम शॉर्ट में क्लिक कीजिए। यहां पर देखिए वैल्यू है और यहां पर A to Z किया था, अब उल्टा कर दीजिए Z2A करके ओके करेंगे। देखिए Z2A के फॉर्मेट में ओपन हो गया। अब मैं अगर अकाउंट के नंबर के ऊपर चाहता हूं तो सेम तरीका सेम अपना सकते हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, मैं एड्रेस के ऊपर पहले करना चाहता हूं उसके बाद मैं टोटल के ऊपर बेस करके करना चाहता हूं, दोनों के ऊपर कैसे होगा? दोनों के ऊपर भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? शॉर्ट में जाइए, जाके सबसे पहले यहां पर कस्टम शॉर्ट के ऊपर क्लिक किया। सबसे पहले एड्रेस के ऊपर मैंने बोला था A से Z हो गया। उसके बाद ऐड लेवल बोल के एक ऑप्शन दिखा रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहां पर देखिए देन बाय बोल के एक ऑप्शन आ गया। देन बाय मतलब क्या होता है? नेक्स्ट, यानी पहले इसने जो शॉर्टिंग करना है वो एड्रेस के ऊपर करना है। जब एड्रेस सेम हो जाएगा उसके बाद किसके ऊपर शॉर्टिंग करना है? देन बाय नेक्स्ट जो आप फील्ड बोलेंगे। तो देन बाय मैंने नेक्स्ट में बोल दिया टोटल के ऊपर। टोटल में कैसे? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी ज्यादा नंबर वाले को ऊपर, कम नंबर वाले को नीचे, ऐसे मैं देखना चाहता हूं। ओके करिए। आप देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा अलवर वाला ऊपर आ गया, जयपुर वाला उसके नीचे, रेवाड़ी वाला उसके नीचे। देखिए 150 वैसे यहाँ पर हाईएस्ट दिख रहा है, बट 152 हाईएस्ट दिख रहा है, 193 दिख रहा है, 193 हाईएस्ट दिख रहा है, बट 193 किंतु ऊपर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि 193 जो है वो जयपुर का है और अलवर पहले आ रहा है। तो सबसे पहले एड्रेस में अलवर को लिया, उसके बाद जयपुर, उसके बाद रेवाड़ी को लिया। अब अलवर में 3 स्टूडेंट है, अजय, राम और चंदन। इसमें से अजय को इसने सबसे ऊपर रखा। क्यों? अजय का टोटल सबसे ज्यादा है। वही जगह पर अगर जयपुर के अंदर बात करें, जयपुर में आपका इतना स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है इसका टोटल आपको नीचे दिख रहा है, काउंट 5 है ना। तो 5 जने हैं, जिस 5 जने में से हाईएस्ट कौन है? कवि। तो कवि का दिखा रहा है 193 सबसे ऊपर। तो ये मैंने कैसे किया था? शॉर्टिंग से किया था। कैसे? शॉर्टिंग। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, वो भी जब भी आप शॉर्टिंग करेंगे ध्यान रखिए, आप जो टेबल सिलेक्ट कर रहे हैं
शॉर्ट में, मैं कस्टम शॉर्ट में चला जाता हूं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन बोलता है माई डाटा हैज हेडर। मैंने जो टेबल सिलेक्ट कर रखा है क्या उसमें हेडिंग के साथ सिलेक्ट किया है? अगर मैंने हेडिंग के साथ सिलेक्ट किया है तो इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट करेंगे तो ही यहाँ पर हेडिंग का नाम दिखाएगा। अगर आप बोलते हैं जो डाटा मैंने सिलेक्ट किया उसमें कोई हेडिंग नहीं है, इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर दिया, तो देखिए ये भी एक डाटा बोल के काउंट होगा। यानी आप जो शॉर्टिंग होगा वो ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम के ऊपर बेस करके होगा और ये जो ऊपर हेडिंग है वो भी एक डाटा बोल के ट्रीट किया जाएगा। तो मतलब ये भी शॉर्टिंग में यूज हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे मैंने ए कॉलम के ऊपर शॉर्टिंग करके दिखा रहा हूं, ए से जेड। इसको मैं हटाना चाहता हूं तो इसको सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया, ओके कर देता हूं। देखिए एसटी नाम आपका नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि एस वाले कॉलम इसके बाद ये ए बी सी डी करके नीचे एस आ गया। इस तरीके से ये भी एक डाटा बोल के ट्रीट हुआ तो ये नीचे आ गया। तो ये चीज आप जरूर से ध्यान दीजिएगा जब भी आप शॉर्टिंग कर रहे हैं कस्टम शॉर्ट के द्वारा, तो आप हेडिंग ऑप्शन को एक्टिवेट करिए, फिर जाकर आपका हेडिंग का नाम दिखना स्टार्ट होगा, तब आप शॉर्टिंग ऑप्शन को अप्लाई कीजिए ताकि आपका शॉर्टिंग सही तरीके से हो। कोई शॉर्टिंग स्टाइल आप हटाना चाहते हैं सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था। कोई चेंजिंग करना है चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा शॉर्टिंग, डाटा शॉर्ट किस तरीके से करते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है आपका फिल्टर, यानी डाटा को अगर छानना है वो किस तरीके से छानेंगे। नॉर्मली यहाँ पर जो फिल्टर होता है वो दो टाइप का होता है, एक ऑटो फिल्टर, एक एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर जो है वो आपका एडवांस एक्सेल की क्लास में, यहाँ पर हम बात करेंगे ऑटो फिल्टर को लेकर, जो बहुत ही आसान है। कैसे? फिल्टर मतलब आपको पता है छानना, जो डाटा मुझे चाहिए, अगर मुझे इस डाटा में से सिर्फ उसी को बाहर निकालना है, बाकियों को नहीं देखना, तो मैं फिल्टर से करता हूं। वो कैसे करेंगे? डाटा को मैंने सिलेक्ट कर लिया, चला गया सीधा शॉर्ट एंड फिल्टर, जाके यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन है, आप इसमें क्लिक करेंगे। जब भी आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर हर एक हेडिंग नेम के आगे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन आ गया। इस ड्रॉप डाउन बटन को यूज करके आप कोई भी डाटा को छाट के देख सकते हैं। कैसे? मैं आपको वो बताता हूँ। सपोज कीजिए मुझे एड्रेस में सिर्फ अलवर वाले को देखना है, तो मैं एड्रेस के ऊपर गया, जाके सबको हटा के सिर्फ अलवर को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो ओनली अलवर वाले बाहर आ गए, बाकी सब हाइड हो गया। डिलीट नहीं हुआ, हाइड हो गया, है उसके अंदर ही बट दिखाएगा नहीं। क्यों? अपने अलवर को बोल रखे हैं फिल्टर करके दिखाने के लिए। अब मैं अगर दोबारा से फिल्टर करके सबको दिखना चाहता हूं तो उसी के ऊपर क्लिक किया और सिलेक्ट ऑल में क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। देखिए सभी दिखना स्टार्ट हो गया। इन स्टूडेंट में से अगर मैं किसी पर्टिकुलर चंदन को देखना चाहता हूं, बाकियों को नहीं देखना चाहता, तो यहां पर जाइए, सीधा सर्च में क्लिक कीजिए और यहां पर लिख दीजिए चंदन, एंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली चंदन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बाकी ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। ये था ऑटो फिल्टर। दोबारा से इसी के ऊपर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट ऑल में क्लिक कर दीजिए, ओके करेंगे तो दोबारा से डाटा दिख जाएगा, या तो आप फिल्टर हटा देंगे तो भी दिख जाएगा। फिल्टर जो ये लगाया मैंने, इसको ऑटो फिल्टर बोलते हैं। ऑटो फिल्टर लगाने का एक शॉर्टकट की भी है, जैसे पूरा टेबल को मैंने सिलेक्ट करा या हेडिंग को आप सिलेक्ट करिए। हेडिंग को सिलेक्ट करके कीबोर्ड शॉर्टकट के कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल दबाइए तो फिल्टर एक्टिवेट या डीएक्टिवेशन का काम होता है। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जब भी आप टेबल को सिलेक्ट करें ध्यान रखिएगा बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे बीच में खाली सेल आ गया तो अगर नॉर्मली हेडिंग को आप सिलेक्ट करके फिल्टर कर देंगे तो वो जहां पर स्पेस आ गया उसके बाद काउंटिंग नहीं होगा। इसीलिए अगर बीच में स्पेस है, ऐसा भी हो सकता है, तो उस केस में आप पूरा टेबल को सिलेक्ट करिए। टेबल को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट तरीका मैंने आपको पहले बताया था, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबाएंगे तो लास्ट तक सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाएंगे तो नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर बीच में कोई स्पेस नहीं आया, मतलब कोई ब्रेक नहीं है, तो अगर ब्रेक हुआ तो दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की दबाइए, नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल दबा देंगे तो फिल्टर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ऑटोसम का शॉर्टकट की ऑल्ट इक्वल्स टू था, और जो आपका फिल्टर है उसका शॉर्टकट की क्या बोला मैंने, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल, तो फिल्टर एक्टिवेट हो जाता है। तो ये ऑटो फिल्टर एक्टिवेट हो गया था। अभी आपने देखे थे अलवर वाले, जयपुर वाले और पर्टिकुलर नाम के ऊपर भी देख लिए थे। अगर मुझे अकाउंट के नंबर के ऊपर बेस करके फिल्टर करना है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे अकाउंट में 80 से ऊपर जो स्टूडेंट है उनको देखना है तो अकाउंट के ड्रॉप डाउन बटन में जाइए, यहां पर नंबर फिल्टर में जाइए और बोल दीजिए ग्रेटर देन कितना, 80 करके ओके कर दिया। देखिए ग्रेटर देन अकाउंट में जो 80 से ऊपर है वो दिखना स्टार्ट हो गया। अब अकाउंट के साथ साथ जो टैक्स के ऊपर है, टैक्स में भी 80 से ऊपर है, उनको भी देखना चाहता हूं तो टैक्स के ऊपर फिल्टर में गया, नंबर फिल्टर ग्रेटर देन में गया और लिख दिया 80। तो ये मतलब ये हो गया अकाउंट में भी 80 से ऊपर, टैक्स में भी 80 से ऊपर, यानी एंड कंडीशन हो गया, अकाउंट भी टैक्स भी। ये एंड कंडीशन आपको दिखा दिया, बट और कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं, और कंडीशन चाहिए तो आपको एक एक करके करना पड़ेगा। और एक और कंडीशन हो सकता है अगर आप एडवांस फिल्टर यूज करते हैं तो। अब मैं फिल्टर को हटाना चाहता हूं तो कंट्रोल शिफ्ट एल दबा दिया, मेरा फिल्टर हट गया, पूरा डाटा मेरे सामने दोबारा वापस आ गया। दोबारा से मैं कंट्रोल शिफ्ट एल दबाता हूं, फिल्टर एक्टिवेट हो गया। अभी मैंने आपको इंटरफील्ड एंड बताया था, मैं अगर सेम फील्ड में करना चाहता हूं तो, जैसे मैं वो स्टूडेंट को देखना चाहता हूं जिनका नाम का शुरुआत आर से हुआ है, कैसे करेंगे? इसी के ड्रॉप डाउन में गया, टेक्स्ट फिल्टर बिगिंस विथ, मैंने बोल दिया आर, एंटर कर दिया, मुझे वो नाम दिखा देगा जो आर से शुरू हुआ है। अब मैंने बोला नहीं, मुझे वो स्टूडेंट देखना है जो आर से शुरू हुआ है साथ में आई से खत्म हुआ है, यानी एंड, आर से शुरू एंड आई से खत्म, दोनों एक साथ। तो कैसे करेंगे? इसी के ऊपर दोबारा जाइए, टेक्स्ट फिल्टर में जाइए, जाके कस्टम फिल्टर ऑप्शन को ले लीजिए।
बिगिन्स विथ तो मैंने आर कर दिया, साथ में एंड एवं जोड़ दिया, किसको, इन एंड विथ, खत्म हुआ है किससे, आई से, तो यहाँ पर एंड्स विथ ले लीजिए, किससे, आई से। एंटर कर दिया तो मुझे वो स्टूडेंट दिखा दिया जो आर से शुरू होकर आई से खत्म हो रहा है। तो ये था हमारा एंड का कंडीशन, सेम फील्ड में एंड का कंडीशन। इससे पहले आपने दो फील्ड में एंड का कंडीशन देखे थे, अब मैंने आपको सेम फील्ड में एंड का कंडीशन दिखाया। अब मैं वो स्टूडेंट को देखना चाहता हूं जिसका नाम या तो आर से शुरू हुआ है या तो आई से खत्म हुआ है, मतलब दोनों के पीछे मैं और लगाना चाहता हूं, या तो आर से शुरुआत या तो आई से खत्म। तो कैसे करेंगे, उसी फिल्टर के ऊपर दोबारा क्लिक किया, टेक्स्ट फिल्टर में हम चले गए, यहां से आ गए हम कस्टम फिल्टर में। पहले मैंने एंड ले लिया था, अब इसके जगह मैंने और लगा दिया, करके ओके कर देता हूं। देखिए आपको वो नाम दिखा देगा जिनका शुरुआत या तो आर से है या तो आई से खत्म है या तो दोनों ही है। मतलब और का मतलब क्या होता है, जितना भी कंडीशन रहेगा सारे में से कोई एक फुलफिल हो जाए या सारा फुलफिल हो जाए तो ट्रू वैल्यू, नहीं तो फॉल्स। तो यहां पर भी वही कहानी हो रहा है, सारे में से कोई एक फुलफिल हो जाए या दोनों फुलफिल हो जाए, दोनों में से कोई भी नहीं है तो वो नहीं आएगा। देखिए ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिनका शुरुआत में आर नहीं है या एंड में आई नहीं है या दोनों में से कोई भी नहीं है, तो वो नाम यहां पर नहीं दिख रहा है। सिर्फ वही स्टूडेंट दिख रहा है या तो आर से शुरुआत है या तो आई से खत्म है या तो दोनों चीज भी हो सकता है। जैसे यहां पर रवि, आर से शुरुआत भी है और आपका आई से खत्म भी है, दोनों ही है, ठीक है ना। तो सारी चीज आपको यहां पर दिख गया। अभी जो मैंने किया था वो एक ही फील्ड के ऊपर एंड, एक ही फील्ड के ऊपर और दूसरा जो इससे पहले देखा था वो दोनों अलग अलग फील्ड के ऊपर एंड था। अलग अलग फील्ड के ऊपर और अगर लगाना है तो आपको एडवांस फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। चलिए इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, फिल्टर में और एक सुविधा भी है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कुछ स्टूडेंट का ऐसे कलर कर दिया कुछ कंडीशन के ऊपर बेस करके, अभी मैंने कंडीशन तो आपको दिया नहीं है तो नॉर्मली मैं सिर्फ कलर ही करके दिखा रहा हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको कलरिंग का काम सिखाएंगे हम आपको, ठीक है। तो चलिए और एक कुछ यहां पर कलर अप्लाई कर दिया, एक के ऊपर ये ब्लू कलर लगा दिया मैंने, है ना। अब मानिए कि मैं इस टेबल में से क्या चाहता हूं कि सिर्फ जो येलो कलर वाला है वही मेरे को दिखे, बाकी कोई भी नहीं दिखे। तो मैंने किसी भी एक फील्ड के ऊपर क्लिक किया ड्रॉप डाउन में, यहां पर फिल्टर ऑप्शन में चले गए, फिल्टर बाय कलर में चले गए और येलो को सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए सिर्फ येलो कलर वाला आपको दिखाई दे रहा है, बाकी सब हाइड हो गया। अगर मैं इसी तरह बोलता हूं मुझे ब्लू कलर वाला दिखना है तो दोबारा हम फिल्टर में चले जाते हैं, कलर फिल्टर के ऊपर, यहां पर ब्लू को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ओनली ब्लू को दिखा रहा है। अगर मैं बोलता हूं नहीं सिर्फ बिना फिल कलर वाला देखना है तो नो फिल वाले को सिलेक्ट कर लीजिए, तो जो कलर फिल नहीं है वो डाटा आपके सामने आ जाएगा। अगर आप दोबारा सबको देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एल दबा दीजिए, सारा डाटा आपके सामने दोबारा बस आ जाएगा। टेबल को दोबारा सिलेक्ट करके फिल्टर लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल दबाइए तो फिल्टर आपका लग जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये था आपका फिल्टर। अब अगर फिल्टर की जगह मैं शॉर्ट करना चाहता हूं तो यहां पर पता है फिल्टर में शॉर्टिंग का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे ए से जेड करेंगे तो ए से जेड आ जाएगा, जेड से एक एक क्रम में चाहिए तो वैसे आ जाएगा। और अगर मैं बोलता हूं सिर्फ ब्लू वाले को ऊपर देखना है, ऊपर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ ब्लू वाले को देखना है, मैंने बोला ब्लू वाले को ऊपर देखना है, तो कैसे करेंगे, यहां पर ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए, शॉर्ट बाय कलर में चले जाइए और ब्लू को ऊपर सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए ब्लू वाले आपका ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं बोलता हूं नहीं मुझे येलो वाले को दिखना है ऊपर, तो यहां पर वही जगह पर चले गए शॉर्ट बाय कलर और येलो को सिलेक्ट कर लिया तो येलो वाले ऊपर चले गए। अगर मैं बोलता हूं नहीं व्हाइट वाले को ही ऊपर दिखना है तो शॉर्ट बाय कलर में चले गए और नो फिल वाले को कर दिए तो नो फिल वाले ऊपर दिखना स्टार्ट हो गए। ये था हमारा क्या था, फिल्टर का काम एंड शॉर्ट का काम। तो शॉर्ट एंड फिल्टर दोनों ऑप्शन आपने यहां पर से देख लिए, ठीक है। अगर आप फिल्टर को हटाना चाहते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज कर सकते हैं तो फिल्टर हट जाएगा, या तो शॉर्ट एंड फिल्टर से भी आप हटाने का काम कर सकते हैं। तो ये था आपका फिल्टर क्लास जो आपने अभी देखे हैं। चलिए अब मैं जो आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके बात करने जा रहा हूं, पहले इसके ऊपर से कलर हटा देते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो आप बार बार देख लेते हैं, कलर वगैरह देना, बैकग्राउंड देना, कुछ भी देना टेक्स्ट के ऊपर, नंबरिंग के ऊपर, तो वो आपका नॉर्मल कलर था। अब मैं बताता हूं अगर मैं कंडीशन के ऊपर बेस करके कोई फॉर्मेटिंग देता हूं तो वो किस तरीके से होगा और उसका यूटिलाइज क्या है। एक्चुअली कंडीशन के ऊपर बेस करके जो फॉर्मेटिंग होता है उसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से अप्लाई होता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए मैंने बोला ये अकाउंट में जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा इनमें से अगर कोई भी 80 से ऊपर है तो उनका कलर ग्रीन में हो जाना चाहिए। कैसे करेंगे आप, चले जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहां से आ जाइए हाईलाइट सेल टूल। देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन टेक्स्ट के ऊपर, डेट के ऊपर, डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर। अगर मैं ग्रेटर देन लूंगा तो जो वैल्यू मैं बोलूंगा उससे ऊपर, अगर मैं लेस देन बोलूंगा जो वैल्यू मैं बोलूंगा उससे नीचे के लिए कलर सेट करेगा, बिटवीन बीच के लिए जैसे 50 से 60 के बीच में, इक्वल टू बराबर, टेक्स्ट के ऊपर चाहते हैं तो डेट के लिए चाहते हैं तो, डुप्लीकेट या यूनिक वैल्यू चाहिए तो डुप्लीकेट यूनिक वैल्यू से होता है। मैं आपको करके दिखाता हूं।
ग्रेटर देन में गया और मैंने बोल दिया 80 से ऊपर वाले को कलर देना है मुझे, कैसे, ग्रीन कलर में, ऐसे ग्रीन फिल और डार्क ग्रीन में टेक्स्ट में। ओके कर दिया। देखिए आपको वैसे ही दिखना स्टार्ट हो गया, ग्रीन कलर में आपका डार्क ग्रीन में टेक्स्ट दिख रहा है और लाइट ग्रीन में बैकग्राउंड फिल दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अगर नंबर चेंज होके जैसे 66 हो जाएगा तो नंबर में अभी भी कलर रहेगा, नहीं रहेगा, कलर ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर कर दिया 88, देखिए 80 से ऊपर हो गया तो इसका कलर चेंज हो गया। समझ में आ गया आपको? मतलब कंडीशन फुलफिल होते ऑटोमेटिक कलर लग जाएगा, कंडीशन नहीं होगा तो कलर नहीं लगेगा। और आप चाहकर भी ना इस कलर को यहां से नहीं हटा सकते। यहाँ पर अगर नो फिल करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई कलर हटने का काम नहीं है, क्योंकि कंडीशन के ऊपर बेस करके है, ये बैकग्राउंड कलर नहीं है, इसलिए इस तरीके से नहीं हटेगा। कैसे हटेगा मैं आपको बताऊंगा, अब बेफिक्र रहिए। अब मैं अगर चाहता हूं कि मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो 50 से नीचे है, जिनका कलर मुझे रेड करना है, क्यों फेल दिखाना है, मान लो सपोज कीजिए, है ना। तो कैसे करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल में गए। इसका मतलब ये नहीं 50 के वाले स्टूडेंट नहीं है, अच्छा पढ़ाई नहीं करे, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से पढ़ाई बहुत बार कम मार्किंग होता है। और ऐसा भी नहीं है जो कम मार्क वाले होते हैं वो अच्छे स्टूडेंट नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए हाईलाइट सेल रूल में गए, लेस देन में गए और लेस देन में जाके मैंने बोला 50 से नीचे, और यहाँ पर एक कलर मैं दे देता हूँ, लाइट रेड कलर में आपका बैकग्राउंड होगा और डार्क रेड में आपका टेक्स्ट होगा, करके ओके कर देता हूं। देखिए आपका वैसा ही कलर दिखना स्टार्ट हो गया। अब बीच में रह गए कौन, 50 से लेके 80 के बीच वाला। जो 50 से लेके 80 के बीच वाला है, मैं चाहता हूं उसके बीच बैकग्राउंड में येलो कलर आ जाए। कैसे होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चला गया, हाईलाइट सेल रूल, बिटवीन कंडीशन मैं ले लेता हूं, और कंडीशन मैंने ले लिया किसके बीच में, 50 से 80 के बीच में। कलर कैसा होगा आप यहां से सेट करेंगे, मैं यहां पर कस्टम फॉर्मेट में जाके मोर कलर ऑप्शन ले लेता हूं और फिल कलर में कलर सेट कर दिया मैंने येलो कलर। ओके कर देता हूं, ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो जाएंगे, लाइट ऐसे वाला कर लेता हूं, ओके कर देता हूं। देखिए आपका जो 50 से 80 के बीच में वो ऑटोमेटिकली अब येलो कलर में दिखना स्टार्ट हो गया। ये जो भी आपने किए थे वो सब क्या था, सब था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऐसे ही अगर इक्वलिटी के ऊपर करना है तो इक्वल टू, जैसे कोई भी, जैसे मैंने बोला 80 जो है उनको मैं कलर करना चाहता हूं तो इक्वल टू सब कर सकते हैं, इक्वल टू कंडीशन लेके उस ऑप्शन को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप टेक्स्ट के ऊपर चाहते हैं टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। कैसे, सपोज कीजिए मैं इस रेंज में जितना भी स्टूडेंट अलवर का है उनका कलर ग्रीन में करना चाहता हूं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल रूल में गया, टेक्स्ट दैट कंटेंट ऑप्शन में गया और यहां पर मैंने बोल दिया सिर्फ अलवर। क्या कलर होगा, मैंने बोला ग्रीन फिल में होना चाहिए, ग्रीन फिल ले लिया और ओके कर दिया। ये देखिए अलवर का स्टूडेंट सारा ग्रीन कलर में हो गया। समझ में आ गया? इस तरीके से आप जयपुर रेवाड़ी किसी भी टेक्स्ट के ऊपर करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी किया था वो था हमारा किसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर। अब अगर मैं कोई डेट के ऊपर करना चाहता हूं तो चलिए मैं आपको कुछ डेट लिख लेता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं 1/5/2020, 10/5/2020। इस तरीके से मैं कुछ डेट एंटर कर लिया। इस डेट में आज का डेट भी मैं लिख देता हूं 15/6/16/6, है ना। अब मैं चाहता हूं इनमें से आज का डेट में कोई डेट में अगर स्टूडेंट एडमिशन हुआ है उनको मैं देखना चाहता हूं, मान लो, तो इसको सिलेक्ट करो, चले जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहां से हाईलाइट सेल रूल में जाओ, चले जाओ सीधा डेट के ऊपर। अब देखो डेट में यहां पर दे रखा है, कोई यस्टरडे में है, कोई नहीं है। ये यस्टरडे मतलब आज के दिन के हिसाब से यस्टरडे ढूंढ रहा है, टुडे के हिसाब से वो एडमिशन ये देखो दिखा रहा है, आगामी काल होने वाला है कोई टुमारो, ये देखो दिखाना स्टार्ट हो गया। पिछले मंथ में चाहते हो, दिस मंथ में चाहते हो, लास्ट मंथ में चाहते हो, लास्ट वीक में चाहते हो, सारा कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए मैं बोलता हूँ दिस मंथ में कौन कौन सा एडमिशन है दिखा रहा है आपको, नेक्स्ट मंथ में कौन कौन होने वाला एडमिशन लेने वाले हैं, मान लो नेक्स्ट मंथ, ये नेक्स्ट मंथ में आपको दिखना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप कंडीशन लगा सकते हैं। कहां से लगा सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल में। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाना चाहता हूं, डुप्लीकेट या यूनिक वैल्यू। सपोज कीजिए मैं देखना चाहता हूं इस रेंज में कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं कि डुप्लीकेट हो, यानी 2 बार एक ही स्टूडेंट का नाम हो, ऐसा कोई है कि मैं देखना चाहता हूं। चलिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चला गया, हाईलाइट सेल रूल में चला गया, डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर चला गया। देखिए डुप्लीकेट में क्लिक करके ओके कर दिया तो यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट नहीं दिखा रहा है, मतलब कोई स्टूडेंट 2 बार नाम नहीं है। चलिए अब मैं एक स्टूडेंट का नाम 2 बार कर देता हूं, इसका भी अजय, इसका भी अजय कर दिया। देखिए कलर एक जैसा दिखना स्टार्ट हो गया। अगर डुप्लीकेट कहेगा मुझे यूनिक वैल्यू फाइंड करना है कि यूनिक कौन कौन सा है, जैसे इस रेंज में मैं जानना चाहता हूं कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो, मतलब एक ही स्टूडेंट ऐसा है जो एक जगह से आता है, मान लो, मतलब कौन सी जगह ऐसा है जहां से मेरा एक ही स्टूडेंट है, मैं जानना चाहता हूं ये है। सपोज कीजिए मैंने यहां पर कोई भी एक एड्रेस लिख दिया, सपोज दिल्ली लिख दिया। अब मैं जानना चाहता हूं ऐसा कौन सा स्टूडेंट है, मतलब कौन सी जगह है जहां से मेरा एक ही स्टूडेंट है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चला जाता हूं, हाईलाइट सेल रूल, यहां से आ गए हम डुप्लीकेट सेल रूल। डुप्लीकेट में चले गए, क्या यहाँ पर डुप्लीकेट तो सारे ही दिख रहा है। अब डुप्लीकेट की जगह मैंने यहाँ पर यूनिक के लिए कलर सेट करना चाहता हूं। यूनिक के लिए कलर कैसा होगा, मैंने बोला लाइट रेड में आपका बैकग्राउंड फिल होगा, डार्क रेड में आपका टेक्स्ट होगा। ओके कर दीजिए, देखिए दिखा रहा है दिल्ली का जो है वहां से एक ही मेरा स्टूडेंट है, दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अच्छी तरीके से काम में ले सकते हैं। अभी मैंने हाईलाइट सेल रूल दिखाया था, अब आप चाहे तो टॉप बॉटम रूल भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए मैं इनमें से हाईएस्ट स्टूडेंट जो है उसको देखना चाहता हूं,
ठीक है ना, या तो हाईएस्ट 3 या तो हाईएस्ट 5 को देखना चाहता हूं, या हाईएस्ट 10 जने में से एक जने को देखना चाहता हूं। जो भी आप देखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप बटन रूल से अगर टॉप 10 करेंगे तो हाईएस्ट 10 जने को दिखा रहा है। अगर 10 की अगर आपको कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। मुझे हाईएस्ट 3 स्टूडेंट को देखना है तो ये 3 स्टूडेंट हाईएस्ट को दिखा रहा है। अब 3 में से या 10 में से जो सबसे ज्यादा है उसको मैं अलग से डिफाइन करना चाहता हूं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, टॉप बटन रूल में गया, यहाँ पर टॉप 10% ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। टॉप 10% के लिए कलर कैसा होगा, मैंने बोल दिया कलर होगा कस्टम फॉर्मेट में जाके फिल कलर होगा उसका ब्लू में, ऐसा मैंने बोल दिया। ठीक है, ये टॉप 10% तीनों का 98 है इसलिए तीनों का एक जैसा कलर दिखा रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, एक का 98, एक का 97, एक का 95 ऐसे कर दिया। देखिए अब आपको दिखाना शुरू कर दिया कि इन टॉप 10 में से जो हाईएस्ट स्कोरर है वो तो 98 है, और टॉप 3 स्टूडेंट कौन सा था, ये भी था। अब एक 95 भी हो गया तो 95 भी 4 में काउंटिंग, मतलब 3 के अंदर 4 का काउंटिंग हो रहा है। ये कैसे हुआ, ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बटन रूल से हुआ था। ऐसे अगर बॉटम 10% को देखना चाहते हैं तो बॉटम 10 को देख सकते हैं। एवरेज, इस जो अपने रेंज सिलेक्ट कर रखे हैं इस रेंज का एवरेज आपको नीचे दिखा रहा है कितना, 70.75। अब मैं जानना चाहता हूं एवरेज के ऊपर कौन कौन सा स्टूडेंट है या एवरेज से नीचे कौन कौन सा स्टूडेंट है, वो भी आप देख सकते हैं। कहां से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाइए, टॉप बटन में जाइए। टॉप बटन रूल के अंदर देखिए लिखा हुआ है अबव एवरेज, बिलो एवरेज। मैंने बिलो एवरेज ले लिया और बिलो एवरेज स्टूडेंट को मैंने कलर कर दिया कैसे, सपोज येलो कलर में ऐसे। तो एवरेज से नीचे वाले स्टूडेंट कौन कौन सा है जिसको और थोड़ा केयर करना जरूरी है, वो ये सारे स्टूडेंट है जिनको और केयर देना पड़ेगा। आपको यहाँ पर निकल के आ गया, चले समझ में आ गया आपको। इसी जगह पर अगर आप चाहते हैं हर एक नंबर को एक अलग कलर बार से डिफाइन करना, कलर से डिफाइन करना, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी कैसे करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूं। एक काम करते हैं, इसके लिए हम टोटल वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और टेबल को एक बार शॉर्टिंग कर लेते हैं। टेबल को Ctrl+Shift+L दबाया और इसको A से Z के क्रम में लगा देता हूं। ठीक है, छोटे वाले ऊपर आ गया, बड़े वाले नीचे आ गया। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो बड़े वाले ऊपर आ गया, छोटे वाले नीचे आ गया। अब इसके ऊपर बेस करके मैं आपको कलर बार सेट करके दिखाता हूं। जैसे कलर बार में चले गए, यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल का कलर बार है, जो आप सिलेक्ट करेंगे देखिए आपको यहाँ पर वैसे स्टाइल का कलर बार दिखा रहा है। कलर बार में 2 तरीके का फिल है, तो ग्रेडियंट फिल, एक सॉलिड फिल। सॉलिड फिल करेंगे तो ऊपर से नीचे तक सेम कलर रहेगा, और ग्रेडियंट फिल करेंगे तो ऊपर की तरफ थोड़ा लाइट हो जाएगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए जो जितना ज्यादा नंबर उसका कलर बार उतने ऊपर तक जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऐसा सेट कर रखा है। कहां से, डाटा बार से। इसी जगह पर डाटा बार की जगह अगर मैं इसमें कलर्स के लिए यूज करना चाहता हूं कि लोअर स्टूडेंट के लिए एक कलर, बीच वाले के लिए एक कलर, ऊपर वाले के लिए एक कलर, मतलब 3 कलर। अगर 3 के 2 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो उसके इसमें क्या होगा, लोएस्ट नंबर हाईएस्ट नंबर दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको भाग कर दीजिए 2 से। अगर 3 कलर सेट करना चाहते हैं, हाईएस्ट और लो दोनों के बीच में डिफरेंस जितना है उसको 3 से भाग कर लीजिए। मान लेता हूं मेरा लोएस्ट नंबर था 1, हाईएस्ट नंबर है 100, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, 99 का। अब तीनों का को 3 कलर में मैं सेट करना चाहता हूं तो 3 से भाग कर लीजिए। अगर 2 में करना है तो 2 से भाग कर लीजिए। 3 में करेंगे तो आपका 1 से लेके 33 एक, 33 से लेके 66 एक, 66 से लेके 99 एक, ऐसे कलर आप सेट कर सकते हैं। और जो बीच में रहेगा वो कलर मिक्सअप भी होते रहेगा। कैसे, मैं आपको वो भी बता देता हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, कलर स्केल में चलेगा। यहाँ पर देखिए ये तो आपका 2 कलर का स्केल है। आप यहाँ पर 3 कलर का स्केल भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो आप चाहते हैं। जैसे मैंने ये 3 कलर वाला स्केल ले लिया। इसमें क्या दिखा रहा है, जो लोएस्ट नंबर है वो रेड में, जो हाईएस्ट बीच वाले है वो येलो में, जो हाईएस्ट में है वो ग्रीन में, और जो बीच में है देखिए दिन के दिन कलर स्केल बढ़ते बढ़ते जा रहा है। मैं आपको एक काम करता हूं, इसमें से एक कंडीशन को मैं हटा देता हूं। एक कंडीशन को कैसे हटाएंगे, रेंज को सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, क्लियर रूल में जाके अगर आप क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट कर देंगे तो पूरे शीट से हाइड हो जाए, हट जाएगा रूल। अगर सिलेक्टेड सेल करेंगे तो सिलेक्टेड सेल में जितना भी रूल लगाया था वो सब हट जाएगा। मुझे सबको नहीं, एक को हटाना है तो आपको जाना पड़ेगा मैनेज रूल ऑप्शन में। मैनेज रूल में जाके आप जिसको हटाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए, वो रूल हट जाएगा और जो रूल एक्टिवेट रहेगा वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 1 मिनट, दोबारा मैनेज रूल में जाइए, ये रूल सिलेक्ट करके डिलीट रूल, ठीक है, अप्लाई, ओके। देखिए आपका एक रूल हट गया। अब आपको कलर स्केल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लोएस्ट वाले रेड में है ना, बीच वाले येलो और हाईएस्ट वाले जो है वो ग्रीन में है। अब तीनों के देखिए कलर कैसे पैच हो रहा है। कैसे पैच हुआ, क्योंकि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्केल लिए थे इसलिए। अगर कलर स्केल की जगह मैं आइकन सेट करना चाहता हूं तो आइकन भी सेट कर सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट वगैरह में आइकन आप देखते हैं ना, वैसे यहाँ पर आइकन अवेलेबल है। जैसे टाइप का आप आइकन चाहते हैं वैसे टाइप का यहाँ पर आइकन आपको मिल जाएगा। जैसे सोलर के हिसाब से देख सकते हैं, है ना, या फिर आप वॉल्यूम के हिसाब से, लाइक के हिसाब से, फ्लैग के हिसाब से, कैसे भी आप चाहे अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला एरो ले लिया, देखिए
जो लोएस्ट वाले हैं उसको एक तरीके से दिखा रहा है, जो बीच में है उसको एक में, और जो हाईएस्ट वाले हैं उसको एक तरीके से दिखा रहा है। ये कैसे हुआ? ये आइकन सेटिंग से हुआ। ये मैंने कहां से किया था? आइकन ऑप्शन से। अगर आइकन आपको चेंज करना है तो डिफरेंट आइकन अवेलेबल है, जो आपको ठीक लगे वैसा भी आप ले सकते हैं। ये जैसे लाइक जैसा आइकन है, लोएस्ट वाले के लिए एक भी नहीं, हाईएस्ट के लिए 4 दिखा रहा है ना। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके ऊपर बेस करके देखिए एक एक करके ये बढ़ाते बढ़ाते जा रहा है। तो इस तरीके से हम करते हैं। ये सारा जो भी हमने किए थे वो हमने कहां से किए थे? अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। किसी भी सेल से अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पूरा पूरी हटाना है तो सिलेक्ट करिए, चले जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहां पर आ जाइए सीधा क्लियर रूल। और क्लियर रूल में अगर आप बोलेंगे एंटायर शीट, तो सारे शीट में से जितना भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग था सब हट जाएगा। अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड दबा रहा हूं तो दोबारा वापस आ गया। अब मैं अगर चाहता हूं सिर्फ पर्टिकुलर इस रेंज से हट जाए तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, क्लियर रूल में जाइए और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करेंगे तो उस सेल के ऊपर जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ था वो हट जाएगा। अगर एक सेल के ऊपर एक से ज्यादा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आप एक को रखना चाहते हैं बाकियों को नहीं रखना चाहते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए या से मैनेज रूल में चले जाइए। जैसे इसमें 3 अभी सेटेड है, 3 की जगह मुझे 2 को हटाना है, मान लो इसको भी हटाना है, सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इसको भी हटाना है, डिलीट कर दिया, ओके कर देता हूं, अप्लाई कर देता हूं, ओके कर देता हूं। देखो आपका ये जो 1-2 हटा दिए थे वो तो हट गया, जो आपने रखे थे वो अभी यहां पर दिखाना शुरू कर दिया। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशन के ऊपर बेस करके जब भी आप कोई फॉर्मेटिंग देंगे उसको हम बोलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो आपने अभी देखे है। तो आज का क्लास आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कुछ डाउट या क्वेरी है, आप डाउट सेशन में इसको जरूर से क्लियर कर लेंगे। यह हमारा एक्सेल का बेसिक था। अगर आपको एडवांस एक्सेल का क्लास लेना है तो आपको इसके आगे की क्लास देखना पड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद।